There are two types of functions, predefined function and user defined function. प्रीडिफाइंड फंक्शन में कीवर्ड दिया गया है प्रीडिफाइंड, यानी कि जो फंक्शन पहले से ही डिफाइंड होते हैं उसे हम प्रीडिफाइंड कहते हैं। सी लैंग्वेज में प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट्स, पुट्स, गेटch आदि कई फंक्शन प्रीडिफाइंड है, यानी कि सी लैंग्वेज में इनबिल्ट है, तो उसको हम प्रीडिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी कि जो फंक्शन यूज़र के द्वारा क्रिएट किया गया होता है, यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया होता है, उसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सम और डिवीज़न दो अलग अलग फंक्शन खुद के क्रिएट किए हैं, तो इसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। ये फंक्शन के कोडिंग जो है वो भी हमें खुद से ही लिखने पड़ते हैं, ये कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं होते हैं। अब मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और प्रोग्राम रन करके देखते हैं। हमारी स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर दो हेडर फाइल ले लेनी है। पहली हैश इंक्लूड stdio.h और दूसरी हमारी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड conio.h। तो हमें यहाँ पर दोनों हेडर फाइल ले लेनी है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसको हमें डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हमें वॉइड कीवर्ड जो है डिक्लेयर करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर हमारा फंक्शन का जो नेम है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम एडिशन रखा है, तो मैं यहाँ पर एडिशन रख देता हूँ और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में अपने जो पैरामीटर है वो पास करूँगा, इंटीजर ए और इंटीजर बी। अब मैं यहाँ पर सेमीकोलन कर देता हूँ। अगर आपको पैरामीटर यूज़ नहीं करने हैं अपने फंक्शन के डिक्लेरेशन के दौरान, तो मैं आपको ये भी इस प्रोग्राम में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ, वॉइड सब्सट्रैक्शन नाम का मैं यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ। तो मैं इस फंक्शन में अपने जो पैरामीटर है और पास नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर पास नहीं किए हैं। अब हमें क्या करना है, तो हमारा जो मेन फंक्शन है प्रोग्राम का वॉइड मेन, वो हमें डिक्लेयर कर देना है वॉइड मेन। यहाँ पर हमें सेमीकोलन नहीं करना है और फिर हमें प्रोग्राम के अंदर आ जाना है और यहाँ पर हमें क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है वो लिख देना है, ताकि हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। अब हमने जो दो फंक्शन क्रिएट किए हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किए हैं, उसको हमें यहाँ पर कॉल करवाना है। तो मैं पहले एडिशन फंक्शन को कॉल करवाता हूँ और हमने जो कॉल करवाने के लिए जो हमने पैरामीटर पास किए हैं उसमें वो हमें यहाँ उसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर पास करनी है। तो मैं इंटीजर ए वेरिएबल के लिए 10 और बी के लिए 20 वैल्यू पास कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरा जो हमारा फंक्शन है सब्सट्रैक्शन, उसको कॉल करवा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं किए हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे। अब हमारा जो प्रोग्राम है मेन फंक्शन, वहाँ पर हम getch लगा देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम क्लोज कर सके। अब हम जो हमारा फंक्शन डिक्लेयर किया है UDF फंक्शन, हमने दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, उसको हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। तो मैं पहले एडिशन फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाता हूँ। तो हमें वही सेम नेम यहाँ पर लिख देना है और सेम पैरामीटर पास कर देने हैं यहाँ पर दोस्तों हमें सेमीकोलन बिल्कुल भी नहीं करना है और हमें यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इंटीजर x और y। यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है a की वैल्यू है वो हमें x में पास कर देनी है, इसलिए हम x इक्वल टू a लिख देंगे और y इक्वल टू b लिख देंगे। यहाँ पर जो है a में 10 थी वैल्यू और b में 20, तो अब वो x और y में आ गई है, वो हमने यहाँ से पास करवाई थी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक नीचे प्रिंटफ फंक्शन ले लेना है, उसमें हम प्रिंट करवाएंगे एडिशन।
हमारा जो 2 नंबर्स का एडिशन होगा वो हमें स्लेशन करके लिख देना है। एडिशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी हमें यहाँ पर लिख देना है, और परसेंटेज डी में हमें एक्स प्लस वाई करवा देना है, ताकि एक्स और वाई का जो एडिशन होगा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। हमें एक्स प्लस वाई कर देना है, कोमा करना है यहाँ पर हमें। अब हमें सेमीकोलन करके हमने जो ये एडिशन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है वो क्लोज कर देना है। अब हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हम दूसरा फंक्शन है जो हमारा सब्ट्रैक्शन, वो हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, तो हम यहाँ पर भी कोई पास नहीं करेंगे और सेमीकोलन बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमें इसके अंदर आना है। इसमें हमें 2 वेरिएबल फिर से डिक्लेयर करने हैं। यहाँ पर हम x1 और y1 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक प्रिंटफ ले लेना है। प्रिंटफ में हम एक मैसेज पास करवाएंगे, स्लेशन पहले डाल देना है, फिर लिख देना है एंटर वैल्यूज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। हमें लिख देना है एंटर वैल्यूज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर हमें स्लेशन पहले कर देना है और फिर प्रिंटफ क्लोज कर देना है। हमें यहाँ पर फिर से एक प्रिंटफ ले लेना है। हमें इसमें मैसेज प्रिंट करवाना है। यूज़र से कहेंगे हम इस प्रिंटफ के थ्रू एंटर फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पर हम यूज़र को बता रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू एंटर कीजिए, और स्कैनफ से हम वो वैल्यू जो है वो परसेंटेज डी से हम हमारा जो x1 वेरिएबल है उसमें हम स्टोर करवाएंगे एड्रेस की साइन से। अब हमें फिर से यहाँ पर प्रिंटफ ले लेना है। प्रिंटफ में हम फिर लिख देंगे एंटर सेकंड वैल्यू। यहाँ पर हमने लिख दिया है एंटर सेकंड वैल्यू। अब हमें यहाँ पर प्रिंटफ क्लोज कर देना है, और हमें स्कैनफ ले लेना है। यहाँ पर परसेंटेज डी से हम एड्रेस की साइन से हमारा जो y1 वेरिएबल है उसमें हमें वैल्यू स्टोर करवानी है, और फिर हमें फिर से एक प्रिंटफ ले लेना है। ये प्रिंटफ हमें सब्ट्रैक्शन जो है डिस्प्ले करवाने के लिए लेना है। यहाँ पर हमें इस प्रिंटफ में लिख देना है सब्ट्रैक्शन, इज इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ पर लिख देना है परसेंटेज डी में हम x1 माइनस y1 करवाएंगे। जो हमने यूज़र के पास से 2 वैल्यू गेट करवाई है वो हमने x1 और y1 में स्टोर करवाई है, तो हम उन दोनों वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करवाएंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम पूरा बना दिया है। तो हम अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है एडिशन इज इक्वल टू 30। तो हमने जो पहले फंक्शन क्रिएट किया था एडिशन नाम का, उसमें हमने एडिशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी लिखा था। हमने ए वेरिएबल में 10 वैल्यू पास की थी और बी में 20 पास की थी। तो उसका हमें यहाँ पर एडिशन करके हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है, वो हमने परसेंटेज डी थ्रू पास करवाया है यहाँ पर। और हमें दूसरा जो फंक्शन है एंटर वैल्यूज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, वो हमारा दूसरा फंक्शन हमने क्रिएट किया था, उसमें से हमें डिस्प्ले करवा रहा है। मैं यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 12 डाल देता हूँ और सेकंड वैल्यू 10 डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 2 बता रहा है, यानी कि अब कोई भी वैल्यू डाले सब्ट्रैक्शन बताएगा हमें। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वो ज्वाइन करके आपकी क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको पूरा आंसर प्रोवाइड करूँगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।